राधे राधे, जय गिरिराज महाराज। दोस्तों, आज मैं ले आया हूँ आपको गोवर्धन पर्वत में जहाँ प्रभु श्री कृष्ण ने लीला की थी। तो ज्यादा देरी नहीं करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधे राधे और जय गिरिराज जरूर लिखें। रामघाटी गोवर्धन टेम्पल वह स्थान है जहाँ से गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा का शुभारंभ होता है। मथुरा में स्थित गोवर्धन पर्वत और इसके आसपास के क्षेत्र को लोग ब्रज भूमि भी कहते हैं कि इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठाया था। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार लगभग 5000 साल पहले गोवर्धन पर्वत 30,000 फीट ऊंचा हुआ करता था, लेकिन आज ये पर्वत मात्र 30 मीटर का ही रह गया है। तो चलिए आज हम आपको लेकर चलेंगे प्रभु भक्ति के माध्यम से गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा के इस सफर पर। वैसे तो गोवर्धन जी परिक्रमा 21 किलोमीटर की होती है, पर भक्त इस परिक्रमा को अपनी श्रद्धा अनुसार कर सकते हैं। ये गिरिराज जी की परिक्रमा का सबसे पहला पड़ाव है और गोवर्धन परिक्रमा यहीं से शुरू होती है। यहाँ गिरिराज जी का दूध से अभिषेक किए जाने की परंपरा है। ये परिक्रमा दो तरीके से की जाती है, बड़ी परिक्रमा और छोटी परिक्रमा। जो भक्त बड़ी परिक्रमा करने में सक्षम नहीं है वे छोटी परिक्रमा भी कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि दोनों ही परिक्रमा अपने आप में महत्वपूर्ण है और समान रूप से फल देती है। सबसे पहले हम बड़ी परिक्रमा के सफर पर आपको लेकर चलेंगे जो 12 किलोमीटर की होती है। बेहद पुराने इस गिरिराज पर्वत के बारे में ऐसी मान्यता है कि इस पर्वत की खूबसूरती से पुलस्त्य ऋषि बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने द्रोणाचल पर्वत से इसे उठाकर साथ लाना चाहा। तब गिरिराज जी ने पुलस्त्य ऋषि से कहा कि आप मुझे जहां भी पहली बार रखेंगे मैं वहीं पर स्थापित हो जाऊंगा। कहते हैं कि इस पर्वत को लाते वक्त रास्ते में साधना के लिए ऋषि ने इस पर्वत को नीचे रख दिया। फिर वह दोबारा इस पर्वत को हिला भी नहीं सके। इससे क्रोध में आकर उन्होंने पर्वत को ये श्राप दे दिया कि वह रोज घटता जाएगा। माना जाता है कि उसी समय से गोवर्धन पर्वत का आकार लगातार घटता जा रहा है। गोवर्धन पर्वत के हर छोटे और बड़े पत्थर में श्री कृष्ण का वास है। ये पत्थर इतने पावन है कि ब्रज में हर जगह इन पवित्र पत्थरों की पूजा होती दिखाई देती है। कान्हा द्वारा अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठाए गए इस पर्वत पर लोगों का विश्वास इतना अडिग है कि यहाँ का बच्चा आपको पत्थरों पर चरणों के चिन्ह, गौमाता और राधा कृष्ण की छवि तक दिखा देंगे। अब हमारे मार्ग में पड़ेगा पूंछेरी का लौठा। नाम थोड़ा अजीब है पर इसकी कहानी उतनी ही दिलचस्प है। पूंछेरी का लौठा को भगवान श्री कृष्ण का सखा कहा जाता है। कहते हैं कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से गोवर्धन जी परिक्रमा करने के लिए आता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। ये स्थान भले ही छोटा हो पर इसका महत्व बहुत अधिक है। बंदरों से घिरे हुए इस स्थान के बारे में ऐसी मान्यता है कि यहाँ आने वाले हर भक्त को इस स्थान पर हाजिरी लगाना अनिवार्य है, नहीं तो गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा पूरी नहीं मानी जाती है। गोवर्धन पर्वत के हर छोटे और बड़े पत्थर में श्री कृष्ण का वास है। ये पत्थर इतने पावन है कि ब्रज में हर जगह इन पवित्र पत्थरों की पूजा होती दिखाई देती है। कान्हा द्वारा अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठाए गए इस पर्वत पर लोगों का विश्वास इतना अडिग है कि यहाँ का बच्चा आपको पत्थरों पर चरणों के चिन्ह, गौमाता और राधा कृष्ण की छवि तक दिखा देंगे।
समर्पण भाव को समेटे हुए जतिपुरा का श्रीनाथ मंदिर राधा कृष्ण के प्रेम की कहानी कहता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको गिरिराज जी की शिलाओं के ऊपर से जाना पड़ेगा। यहाँ प्रभु श्रीनाथ जी के शयन कक्ष में ही प्रेम गुफा का एक द्वार बना हुआ है। श्रीनाथ मंदिर में बनी यह गुफा 2 प्रदेशों की अमर प्रेम कहानियों का बखान करती है। मेवाड़ की अजब कुमारी के पिता की जब तबीयत खराब हुई तो वे अपने पिता के शीघ्र स्वस्थ होने की मनोकामना को लिए हुए गोवर्धन तक चली आई। गोवर्धन पहुंचते ही श्रीनाथ जी को कुमारी ने निहारा और उन्हें मन ही मन अपना पति स्वीकार कर लिया। अब इस छोटी परिक्रमा के अगले पड़ाव में राधा कुंड आता है। बछड़े के भेष में आया अरिष्टासुर जब श्री कृष्ण पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा तो उन्होंने उस बछड़े रूपी असुर का वध कर दिया। वध करने के बाद राधा रानी ने श्री कृष्ण से कहा कि आपने बछड़े का वध किया है, इसलिए आप पर गोहत्या का पाप लगेगा। राधा रानी के मुख से यह वचन सुन श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से एक कुंड खोदा और उसमें स्नान भी किया। तभी से इस स्थान को राधा कुंड के नाम से जाना जाने लगा। मान्यता है कि सप्तमी की रात्रि को पुष्य नक्षत्र में रात्रि 12 बजे राधा कुंड में स्नान किया जाता है। स्नान के बाद सुहागिनें अपने केश खोलकर राधा रानी से पुत्र प्राप्ति की कामना करती हैं। इस राधा कुंड की खासियत यह है कि यहाँ का पानी 7 रंगों में बदलता है और कभी कभी तो दूध जैसा सफेद भी दिखाई देता है। अब राधा कुंड के बाद श्याम कुंड के दर्शन होते हैं। ये तो शाश्वत सत्य है, जहाँ राधा वहाँ कृष्ण। इसी प्रकार जहाँ पर राधा कुंड कुंड होगा वहाँ श्याम कुंड होना तो अनिवार्य ही है। जब श्री कृष्ण ने गोहत्या के पाप से मुक्त होने के लिए अपनी बांसुरी से एक कुंड खोदा और उसमें स्नान किया था तो राधा जी ने भी अपने कंगन से पास में ही कुंड खोदा, जिसे श्याम कुंड कहा जाता है। श्याम कुंड वही स्थान है जहां पर पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान आए थे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधे राधे और जय गिरिराज जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधे राधे और जय गिरिराज जरूर लिखें।
गंगाजल से भी ज्यादा पवित्र मानी जाने वाली यह झील कान्हा नगरी के नाम से मशहूर पुरातन शहर यानी मथुरा में है। इस झील की पौराणिक मान्यता भी है और आज भी लोग यहाँ का जल ले जाते हैं। इस बात की जानकारी आध्यात्मिक गुरु गौरांग दास ने दी। उन्होंने बताया कि इस झील का नाम मानसी गंगा गोवर्धन है और यह मथुरा की सबसे पवित्र झीलों में से एक है। इस झील के जल को गंगाजल से भी ज्यादा पवित्र माना जाता है। इस झील से जुड़ी मान्यता यह है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी इस झील पर नाव में सवारी करते थे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधे राधे और जय गिरिराज जरूर लिखें।